हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद ईशा। और आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि है पैटर्न्स के बारे में। और आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू पिछली कुछ वीडियोस जो कि काफ़ी बड़ी हो गई, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में काफ़ी आसानी से आ जाएगा। लूप्स के ऊपर बेस्ड है, कुछ पैटर्न्स पे बेस्ड, सिंपल पैटर्न्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। पैटर्न आपको प्रिंट करने की कोशिश करनी है ऐसे, पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 4, फिर 5, ऐसे करके n इज इक्वल्स टू 5 नंबर के लिए मैंने किया। आप किसी भी नंबर के लिए करो, ठीक है। जितने नंबर के लिए करोगे उतनी लाइंस होंगी और उतने आपके वैसे ऐसे करके होंगे। जैसे पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2, तीसरी में 3, ऐसे कर करके होंगे। तो ऐसे 7 अगर आप नंबर लोगे तो 7वीं लाइन में 7 स्टार होंगे, ठीक है। 5वीं लाइन में 5 स्टार है जैसे, ठीक है। आई होप आप इतना तो समझ गए। अब आप यहाँ पर एक लूप बनाओगे, एक नेस्टेड लूप, और आप उसकी मदद से काम करोगे। वैसे तो खुद करने की कोशिश करो। और नेस्टेड लूप में एक को चलो देख लो कि आपने फॉर लूप में आई को 1 से इनिशियलाइज किया n तक। n आपका वो नंबर है जो कि 5 है, ठीक है। और आप आई प्लस प्लस कर दो। फिर आपने j को इनिशियलाइज किया 1 से, और कहाँ तक, j इज लेस देन इक्वल टू i तक, और j प्लस प्लस। वैसे वैसे आपने स्टार प्रिंट करे। याद रखना यहाँ पे ln नहीं लिख रखा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln करके आपने अगली लाइन पे जाने की कोशिश की है। और आप इसको रन करके दिखाते हो, आपको ऐसा ही पैटर्न प्रिंट होके दिखेगा। सॉरी, नीचे कोई और कोड चल रहा है साथ में, इसको जरा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब इसको चला के देखते हैं। अब आप एक सेकंड, यहाँ पर कुछ एरर आया है, कोई चीज़ खुली है क्या? वापस रन करते हैं भाई। देखो, ये देखो, एक लाइन में 1 स्टार, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5, ऐसे प्रिंट हो गए। क्यों प्रिंट हुए देखो, देखते हैं। आपने ये बाहर वाला लूप क्या आपके नंबर ऑफ लाइंस के लिए होता है, ठीक है। कितनी लाइंस होंगी, जब पहली लाइन होगी उसके लिए आप क्या करोगे, जे के अंदर आओगे। जे 1 से शुरू हो रहा है, जे कहाँ तक जा रहा है, 1 से शुरू होके लेस देन इक्वल टू 1 तक जा रहा है, मतलब एक बार चलेगा तो एक बार 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस अंदर के इनर लूप से बाहर आओगे और यहाँ पर अगली नेक्स्ट लाइन में जाओगे। फिर आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होगी 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो उसके बाद यहाँ पर j 1 से शुरू होगा, फिर यहाँ पर 2 तक जाएगा, ठीक है। j इज लेस देन, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ है। तो यहाँ पर एक बार स्टार प्रिंट होगा, फिर अपडेट होगा j का वैल्यू 1 से 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ है। तो दूसरा स्टार भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका इतना पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इनर लूप से बाहर आओगे, फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन पे जाएगा वो, यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे गया। फिर यहाँ पर फॉर लूप के अंदर क्या होगा, इंट आई 1 से ले, सॉरी, अभी 2 पे चला गया था, 2 के बाद अब अपडेट हो गया 3 हो जाएगा। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है। तो यहाँ पर j 1 से इनिशियलाइज होगा दोबारा से, और j 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है। तो आपका 1 स्टार प्रिंट होगा। फिर ऐसे अपडेट करके 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, दूसरा स्टार प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर अपडेट होके 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है। तो तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा तीसरी लाइन के लिए। और ऐसे करके अगले लूप से बाहर आके नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। तो ऐसे करके आपका कितना पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, इतना पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 3 तक। फिर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगी वैल्यू अपडेट होके आई की। फिर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है। तो यहाँ पर ऐसी 4 के लिए आपके फिर उतने लाइंस प्रिंट हो जाएंगे स्टार के, उतने बार मतलब स्टार प्रिंट होंगे। और जब लूप से बाहर आओगे नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। फिर उसके लिए 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू अपडेट होगी 5 होगी ना, तो हाँ वो भी ट्रू है। तो यहाँ पर 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है। फिर 2 इज लेस देन अपडेट होके 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर 3 इज लेस देन, 4 इज लेस देन, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे करके वो उतने स्टार्स प्रिंट करेगा। लास्ट में हो गया यहाँ पर अगली लाइन पर जाएगा। फिर यहाँ पर क्या चेक करेगा कि 6 कर देगा इसकी वैल्यू को, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो। तो अब आउटर लूप से बाहर आ गया और बाकी की चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। बाकी कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर आपको ये पैटर्न बन के दिख गया, ठीक है।
आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आई। अब आपको ये समझा दिया है तो आपको ये खुद समझ में आ जाएगा। जो अगला है, अगला पैटर्न क्या है, उसी का उल्टा कर रखा है, इन्वर्ट कर रखा है। पहले 5 स्टार है, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। अब आप इसको प्रिंट करने का एक बार खुद सोचो। इसके लिए ये वाला कोड है, ठीक है। इसके लिए क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर 0 से मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, ठीक है, और इसको एन तक लेके गई। वैसे तो आप ऐसे थोड़ा सा ना ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट है, इसको 0 से ही इनिशियलाइज करो, इसको इससे करना। तुम खुद लॉजिक लगाने बैठोगे, तुम खुद समझ में आ जाएगा खुद। मतलब जैसे जब मैंने पढ़ा इसे, तो मैंने इस वाले पैटर्न के लिए तो नहीं कह रही स्पेसिफिकली, थोड़ा सा चेंज है इसमें तो, मतलब मेंटोर के हिसाब से जिनसे मैंने पढ़ा। बट इसके अलावा बाकी के कुछ एक आध पैटर्न्स में थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है, ठीक है। बट मेरा भी काम वही हो रहा है और उनका भी काम वही हो रहा है। तो मतलब थोड़ा ऐसा है कि रटने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना रटना है, आप खुद बैठो खुद सोचो। आउटर लूप लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनर लूप स्टार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कोई भी वो चीज़ प्रिंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी हम प्रिंट कराने चाहते हैं। मैं स्टार प्रिंट करा रही हूँ, आप क्वेश्चन मार्क प्रिंट करा दो, आप एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट करा दो, आप कोई लेटर प्रिंट करा दो, कोई भी अल्फाबेट, आप कोई नंबर प्रिंट करा दो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप इस वाले कोड को वैसे तो खुद समझने की कोशिश करो, बट ठीक है, ये बोल के तो होगा नहीं, फिर भी कुछ लोगों के लिए समझा देते हैं। अब यहाँ पर बाहर वाला लूप तो आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, मैंने कहा लाइंस के लिए। इनर लूप का के लिए, आपके स्टार्स के लिए। ये एन से शुरू होगा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, ठीक है। एन हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई हमारा 0 है, ठीक है, और एन हमारा क्या है, 5 है। और ये वैसे वैसे इसको अपडेट कैसे करेगा, जे माइनस माइनस, मतलब 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और अभी फिलहाल ये 0 है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 0 पे तो नहीं आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख रखा, ग्रेटर देन लिख रखा खाली, ठीक है। तो ऐसा होगा कि पहले आपके कुछ स्टार प्रिंट होंगे जो कि 5 होंगे, फिर आपके अगले उसमें जब ये 1 हो चुका होगा तो उतना कम प्रिंट होंगे, मतलब 5 से लेकर आपके उतने, क्या बोलते हैं, यहाँ पर 1 होगा तो आपके जैसे पहले वहाँ 5 से लेकर 2 तक प्रिंट होंगे, यानी कि 4 स्टार होंगे। फिर आपके यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएगी तो 5 से लेकर 3 तक प्रिंट होंगे, ठीक है। फिर आपके ऐसे ऐसे कर करके जाएगा पूरा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखो 6 फिर क्या पैटर्न प्रिंट होके आया, ओके। अब अगले लूप पे मूव करते हैं, वैसे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और आ भी जाना चाहिए, ओके। अब अगले इसमें क्या है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसे करके जा रहे हैं। वैसे ही ये सेम हमने इसमें क्या कर दिया, आप एक चीज देख रहे होगे, हम पहले लाइन में थे तो 1 प्रिंट हुआ, दूसरे में था तो 1 2 प्रिंट हुआ, तीसरे में था तो 1 2 3 प्रिंट हुआ, चौथे में था तो 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके लाइन के बाद वहां तक पूरी जा रही है स्टार्टिंग से, वो आपका इनर लूप है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि बाहर का लूप तो 5 बार चलेगा, क्योंकि 5 आपके रोज हैं यहाँ पर, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रोज है ना। लेकिन इनर वाला कैसे जा रहा है आपका, हर बारी 1 से जा रहा है, आई तक जा रहा है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आई। तो इसका ऑटोमेटिक जादू कुछ ऐसा है कि ये 1 से लेकर क्या कर रहा है, 1 को कंपेयर कर रहा है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, हाँ है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा और अगली लाइन पर जाएगा। फिर यहाँ पर ये अपडेट होके आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये तो 1 से ही शुरू होगा। फिर यहाँ पर क्या चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ है ट्रू, तो यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद अंदर जे को अपडेट करेगा, 2 कर देगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ है, तो फिर यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा। फिर अगले लाइन पर जाएगा, फिर 3 इस आई की वैल्यू 3 कर देगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है। तो अब जे तो फिर 1 से शुरू होगा, फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर जे का क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, मतलब 1 प्रिंट कर देगा। फिर
जे को अपडेट करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, फिर अपडेट करके 3 कर देगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। ऐसे ऐसे कर करके आपका पूरा पैटर्न प्रिंट होगा। ठीक है, इसको रन कर देते हैं, आपको दिखेगा क्या है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे करके आता रहेगा। ठीक है, ओके, सो ये भी आपको समझ में आ गया। अगले पे बढ़ते हैं। अगला पैटर्न है आपका ये वाला, ए बी, ऐसे करके देखो कैसे, ए है, फिर बी सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच आई जे, फिर के एल एम एन ओ। ठीक है, कितने रोज हैं, 5 रोज हैं, और उसके लिए वैसे वैसे अलग अलग है। अब ये ऐसा नहीं है कि ए बी सी, ए बी सी डी ऐसे करके नहीं जा रहा, कैसे जा रहा है, एक के बाद एक करके, तो आपको इस हिसाब से सोचना है। इंट ए इज इक्वल टू 65। अब ये मेरा करने का तरीका था, मैंने मेंटोर से पहले खुद दिमाग लगाने की कोशिश की कि कैसे कर सकते हो, तो मैंने एस का वैल्यू ले ली 65, जो कि कैपिटल ए के लिए होती है। ये वैल्यू किसके लिए होती है, आपके कैपिटल ए की वैल्यू होती है, सॉरी, कैपिटल ए की वैल्यू होती है आपकी क्या, 65 इंटेजर में। ठीक है, तो मैंने इस सेंस को यूज किया यहाँ पर इसकी वैल्यू देते हुए, तो थोड़ा कमेंट आउट कर देती हूँ। इसके बाद ये लास्ट पैटर्न का कोड है। ठीक है, फिर मैंने लूप के अंदर क्या किया, 0 से n तक चलाया, मतलब 5 तक चलाने की कोशिश की। ठीक है, और अब मैंने क्या किया है यहाँ पर कि मैंने इसको आपका जे को 1 से लेकर क्या करने की कोशिश की, जे इज लेस देन इक्वल टू 0 तक। रुक जाओ, इसमें कुछ मिस्टेक है, एक बार इसको रन कर देती हूँ। सही किसी मिस्टेक है, देखो ये फालतू स्पेस प्रिंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हमने 0 लिखा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 तो चलेगा नहीं, जब 1 होगा तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 वो चलेगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये फालतू का इक्वल टू हटाना पड़ेगा। एक बार रुक जाओ, कुछ गलती तो नहीं है, यस देयर इज स्टिल अ मिस्टेक, एंड दैट मिस्टेक इज, अभी ठीक कर देते हैं, D A C D F G H I, and what if I do this, okay, पर से कोई स्पेस मिसिंग है क्या, नहीं वो लॉजिकल स्पेस तो नहीं है, ठीक है, इसको वो 1 से शुरू करूँ तो नहीं आएगा स्पेस, हाँ देखो नहीं आया स्पेस। अब आपने देखा ऑन द स्पॉट मैंने वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए, कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी ऐसे चीज करने की, बट ठीक है, इससे भी आपको सीखने को मिला कि फालतू का स्पेस आ रहा है उसको कैसे हटाओगे, अपने लूप को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आपने इंट ए के अंदर ये वैल्यू लिया 65, जो कि आपको पता था कि एस का ये वैल्यू होती है ए की, कैपिटल ए की, और जो आपका वो वाला होता है स्मॉल ए होता है उसके लिए क्या होती है, एस का वैल्यू 97 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से करा। अब मैंने जे की वैल्यू को यहाँ पर क्या किया, 1 से शुरू किया है, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पर किया, तो ये अंदर चला जाएगा इन लूप के। यहाँ पे कैर सी एच नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने ए को रखा है, ए हमारा इंटीजर है। अब मैंने इसको जबरदस्ती टाइप कास्ट किया कैर में, ताकि ये इसका कोई लॉसी फॉसी ना हो, जो कहते नहीं है यहाँ पर डायलॉग एरर में आता है, तो वो ना हो, जबरदस्ती वाला टाइप कास्ट किया है इसको। और इसने इस वैल्यू की 65 के हमको क्या के फॉर्म में वो दे दिया कि क्या कौन सा लेटर हुआ, फिर उसने उस लेटर को प्रिंट किया, फिर उसने ए की वैल्यू को अपडेट किया 65 से 66 किया। मैंने कहा ना इसका वैल्यू कैसी होती है, ए की 65 है कैपिटल ए की, कैपिटल बी की उसके बाजू वाली 66, फिर उसके बाजू वाली 67 सी की है, फिर उसके बाजू वाली 68 ऐसे करके डी के ई एफ जी एच ऐसे करके है। ठीक है, तो मैंने इसको प्लस प्लस किया, फिर इसने क्या किया, यहाँ पर 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया था, फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता, तो ये इससे बाहर आ गया, फिर इसने ए तो प्रिंट कर दिया था। अब आगे क्या किया इसने, इसको आई की वैल्यू अपडेट होके 1 से 2 हो गई। अब
यहाँ पर क्या होगा, ये 2 बार चलेगा, फिर दोनों बारी के लिए क्या करेगा, वैसे ही अपडेट करेगा। बस यहाँ पर मेन बात ये थी कि मैंने इसको कैसे बदलने की कोशिश की। ठीक है, ये याद रखना है कि आपको लिखना है, नहीं तो आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा पाओगे और फिर आपको उसके फलस्वरूप ये वाला पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज को देखो, यहाँ पर जो मेरी मेंटोर थी उन्होंने कैसे इसको सॉल्व किया, उन्होंने कैर सी एच के अंदर ए को रखा यहाँ बाहर पर, उन्होंने कैर सी एच रखा और उसके अंदर ए को यहाँ बाहर पर रखा। कैसे रखा देखो, उन्होंने ऐसे किया, कैर सी एच इज इक्वल्स टू ए, और जब उन्होंने ऐसा किया तो ये ए से शुरू हुआ, ये ए से शुरू हुआ, तो उन्होंने इसको ऐड प्लस प्लस करा। इसके बाद यहाँ अंदर पे जैसे मैं ए प्लस प्लस कर रही हूँ, मैंने तो इंटीजर लेके इसका झमेला थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, सी एच को यहाँ पर लिया था ए, उन्होंने पहले उसको प्रिंट कराया। ठीक है, उसके बाद उस सी एच को प्लस प्लस कराया, फिर अकॉर्डिंग टू द लूप उतने उस रो में वो कैरेक्टर वैसे वैसे प्रिंट होते चले गए हर बार। ठीक है, तो वो भी एक तरीका होता है। ठीक है, आप वो ट्राई करके देखना, मतलब ये ए फे का झमेला मत पालना है, इंट वगैरह टाइप कास्टिंग वगैरह नहीं। आप एक बार करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आपने वो चीज़ खुद से कर ली। अब इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब हो गया हमारा काम, इतना ही था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इतना ही था फिलहाल के लिए पैटर्न्स वगैरह, मैं बाकी की चीज़ें हम फंक्शंस में सीखेंगे, जब मैं सीखूंगी बता दूंगी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, इच्छा हो तो। और बाकी खुश रहो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो और सो जाओ। ठीक है, बाय।